हेलो। हेलो दोस्तों, हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाय गाइस, हेलो। तो प्लीज़ कोई सुन रहा हो अगर अभी इस वक्त, मैं थोड़ा सा सॉरी लेट हो गया हूँ 3-4 मिनट, क्योंकि मैं उसके लिए सॉरी। तो बट प्लीज़ आप अगर कोई लाइव इस वक्त सुन रहा है तो प्लीज़ कहें कि वॉइस क्लियर आ रहा है, प्लीज़। वॉइस ओके आ रहा हो तो प्लीज़ क्लियर कीजिए। भरत भरत सिंह जी, वेलकम। वेलकम भरत सिंह जी। वॉइस क्लियर आ रही है सर? थोड़ा मुझे बताइएगा प्लीज़। एंड जो भी आप जो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज, आपको बहुत मज़ा आएगा आज जो मैं आपके चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप देखिए, बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट? तो बिल्कुल छोड़िएगा मत। और ऐसे बाद में डेफिनेटली हम यूट्यूब पे भी देखेंगे, लेकिन अभी आप जो देख सकते हैं, मुझे पूरी तरह से लाइव हूँ। और आप सभी को मैं बता दूँ दोस्तों, थोड़ा मुझे बता दीजिए सर, आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं? भारत सिंह जी सही है सर? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड बुधारिया सिरी जी, बहुत सारे हमारे बुधा राम जी भी जुड़ चुके हैं, ग्रेट सर। आशीष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दैट्स ग्रेट। एंड अत्यूर साहब जुड़ गए हैं, कलीम अंसारी साहब जुड़े हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड बहुत सारे लोग मेरे भाई, आज बहुत इंटरेस्टिंग है, आज बहुत मज़ा आएगा। आप लोग जानते हैं क्यों मज़ा आएगा, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आपके साथ में बहुत अच्छी मैं शेयरिंग करने वाला हूँ। और जो बोलते हैं ना, जिसको जैसे कि दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मतलब आपको जब मैं चीज़ें शेयर करूँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ में, जो मेरे साथ हैदराबाद ऑफिस में जो हमने विजिट किया था, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब्दुल साहब, वेलकम वेलकम सर, बांग्लादेश से, थैंक्स अ लॉट, आप जुड़े हैं। एंड मनमोहन सर, अरे मनमोहन सिंह जी, अभी आपसे बात हुई थी और आप मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं फेसबुक पे, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बढ़िया। दीपक कुमार जी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। दिनेश जी, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन बिंद्रा सर बोल रहे हैं, ग्रेट ब्रदर, बस आप लोगों का आशीर्वाद है सर। और इसके अलावा जो है हमारे नजीमुल इस्लाम साहब जुड़े हैं, थैंक यू सर। एंड मनोज मौर्य जी जुड़े हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, अमेजिंग। अरे प्रकाश जी, प्रकाश जी, ग्रेट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम ज़बीर जी, आपके से वालेकुम अस्सलाम। प्रकाश जी कैसे हैं आप भी अच्छे होंगे। और तौफीक इस्लाम साहब मेरे साथ जुड़े हैं, अरविंद्र पवार साहब, वेलकम। और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लोग, क्योंकि एक्चुअली वर्किंग आवर्स में हम बात कर रहे हैं, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं बहुत टाइम से, अभी आप मान के चलिए मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, तीसरा दिन है आज, मतलब आज भी नहीं सोया था रात में, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, लेट हो गई थी, मैं खुद लेट हो गया था। लेकिन फिर भी मैं देरी नहीं की, आप लोगों के बीच में आया हूँ। नारायण मुकाती जी, अरे क्या बात है, नारायण मुकाती जी, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। नीतीश कुमार जी, मैंने सॉरी बहुत पहले से आपको सबको इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोग आधे घंटे में इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। नीतीश कुमार जी आए हैं, पंकज जी आए हैं हमारे साथ में, कलीम अंसारी साहब, वेलकम सर आपका। मन्नाता मांझी साहब हैं। एंड जो हमारे राउत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश जी हमारे साथ जुड़े, उमेश मिश्रा जी, वेलकम सर, वेलकम। एंड प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हैं, कैसे हो जवेर सर? बढ़िया है, और ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, प्लीज़ देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके साथ ही साथ तपस दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र कुमार जी और अब्दुल जी जुड़े हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और काफ़ी लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंड फाइनली और हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो चलिए, आज जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम। और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, तो आप प्लीज़ जो है प्लीज़ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि हम आपको और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। और उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र सागर जी, वीरेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड फाइनली अरविंद अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद विश्वास जी, आनंद विश्वास जी हैं। और अरशद अली साहब जुड़े हैं, सन्नी वर्मा जी जुड़े हैं, सन्नी जी वेलकम, प्राउड ऑफ यू जाफरी जी, अरे सर थैंक्स अ लॉट सन्नी जी।
एंड सेवक नायक जी बहुत हमारे ये भी प्राउड फाउंडर हैं। नैन मोहम्मद जी वेलकम सर, वेलकम। एंड काफ़ी हैं, काफ़ी सारे हैं। जो फाउंडर नहीं है वो लोग ये देख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, यार ये क्या लोग क्या डिस्कस करते हैं, ये लोग क्या चर्चाएं करते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा आज जो। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं और बहुत सारे लोग तो कंटिन्यू जुड़ते रहेंगे। जितेन भाई कैसे हैं आप? जितेन जी जुड़ गए मेरे साथ, और वीरेंद्र सागर जी जुड़ गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूंगा आज दोस्तों, जो मैं बहुत बिजी होने के कारण मैं आपके सामने आ नहीं सका, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब आपके सामने मैं आया हूं बिल्कुल लाइव। अब आप सुनिए मेरी पूरी कहानी, और जबरदस्त जो विजिट हुआ हमारा हैदराबाद का उसके बारे में बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है ऑन पैसिव, कितना बड़ा है। ये मैंने रियल में जाकर के देखा है जब वहां पर, तो मुझे समझ में आया कि वाकई में कितनी बड़ी चीज है। तो सबसे पहले तो आपको सबको बता दूं कि मैं हैदराबाद जैसे विजिट में मैं टॉप 10 मतलब वर्ल्ड के आज 5.5 लाख, माफ कीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में करीबन 10.5 लाख फाउंडर हैं, मतलब 1 मिलियन प्लस फाउंडर हैं। और उसमें मुझे जब 10 में जगह मिली, मतलब तो इतने सारे लोग, और इंडियन फाउंडर में करीब 45% तो इंडिया के फाउंडर हैं, उसमें मुझे टॉप 10 में अगर जगह मिली है तो ये इससे प्राउड की बात कुछ नहीं होती है। बहुत 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 बड़ी बात होती है, और इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती है कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे जब बुलाया गया। और जब आपको बता दूं कि मुझे जब पता चला कि मुझे हैदराबाद ऑफिस बुलाया गया है तो मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि खुशी के आंसू बाहर आ गए। उसका रीजन ये था कि देखिए एंड टाइम पे हमको सब पता चला है, बिल्कुल लास्ट डे मुझे था कि नेक्स्ट डे जाना है, तो उसके दिन पता चला कि मुझे रात में 9 बजे कॉल आती है, 8 बजे कॉल आती है कि सर आपको जो है हैदराबाद ऑफिस बुलाते हैं। तो मुझे हम आपने ऐश ने हम आपका नाम भी बताया कि ये भी जो है, तो मैंने तो पहले समझा कि भैया नहीं ये तो कोई मजाक कर रहा है। तो मैंने जो हमारे वहाँ से फ़ोन आया था हैदराबाद ऑफिस से, तो शेरॉन नाम है उनका, बहुत ही अच्छे इंसान है वो भी, हैदराबाद ऑफिस से मुझे उनसे मिला पर्सनली, बहुत खुशी हुई। उनका फ़ोन आया तो पहले मुझे नहीं पता किसका फ़ोन है, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले सर आपको सर ने बोला है कि आपका भी उसमें नाम है, तो आप भी प्लीज़ हैदराबाद ऑफिस विजिट में आइएगा 10 मिनट में। मैंने बोला सर आप प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो कुछ लोग प्रैंक भी कर दे। तो मैंने सर प्रैंक तो नहीं कर रहे? बोले नहीं नहीं सर, और 2 बार बोला मैंने प्रैंक, अरे नहीं सर। रिसेंटली दोस्तों सुनिए ध्यान से, ये ऑन पैसिव है। उन्होंने तुरंत उसी समय मुझे जो है बोला कि सर आप बताइए आपकी कहाँ है। तो मेरे पास से तो फ्लाइट का इधर से ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 70 किलोमीटर पड़ता है एयरपोर्ट, 70-80 किलोमीटर पड़ता है। तो उन्हें मुझे कुछ नहीं था, फाइनली उन्होंने बताया आप बताइए क्या नियर बाय है। मैंने जस्ट इंदौर जैसे ही किया, आप बताएंगे कुछ ही मिनट में वहां से मुझे फ्लाइट का टिकट का बुकिंग का आ गया, फ्लाइट की टिकटिंग आ रही सर आपका जाने का हो गया। और आने के लिए मैंने बोला सर मुझे पास से तो जो बाय बस भी मैं आ जाऊँगा तो मुझे नियर पड़ेगा, जैसे जो नाइट बसें चलती हैं लग्जरी, तो वो उसके लिए भी उनका हम्बलनेस देखिए। उन लोगों ने वहाँ से आने का भी फ्लाइट का टिकट किया, और जो है मैं कल शाम में वो वहाँ से निकला, और आज सुबह मॉर्निंग में पहुंचा, और फिर आप लोगों के सामने आ गया दोस्तों। और आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, ये ऑन पैसिव है। आपको लगेगा कि यह बंदा गया है तो क्या इसके लिए इसने जो है कई कंपनियों में कहीं आप जाओ अपने आने जाने का खर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल 100% आने का, जाने का, रहने का, आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया ऑन पैसिव ने। यही ऑन पैसिव है दोस्त। और आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। कुछ कंपनी हम करते हैं, बहुत सारी कंपनी करते हैं, उसमें हम कुछ बिजनेस देंगे। अगर आप कोई बिजनेस देंगे किसी कंपनी को, तो बिजनेस देंगे ना, तो उसके आधार पे आपको वहां पे कंपनी बुलाती है। जैसे कि आपने आगे लाखों का टर्नओवर दिया कंपनी को, करोड़ों का टर्नओवर दिया कंपनी को, आप जब हजारों का टर्नओवर देंगे तब जाकर के वहां से वो क्या करेंगे, आपका बुकिंग करेंगे, फिर वहां पे रहने का करेंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, आपसे पहले बहुत सारा बिजनेस लिया। ध्यान से सुनना, बहुत सारा बिजनेस लिया। पहले ही आपसे उन्होंने करोड़ों रुपए का बिजनेस करवा लिया, उसके बाद में आपको 2-3-4 दिन का स्टे करा देंगे, कहीं घुमा देंगे, और हम उसमें खुश हो जाते हैं दोस्त, क्योंकि आपने डेफिनेटली बिजनेस किया तो करेंगे। लेकिन ऑन पैसिव की खास बात बता देता हूं मैं आपको जो भी लोग वहां आए थे या फ्यूचर में जो भी आएंगे, तो उनसे आज तक मुझसे कंपनी ने 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं लिया होगा, आपको ये भी बता दूं, ठीक है।
दूसरी बात ये नहीं था कि आपकी टीम में ज्यादा लोग होंगे वही लोग वहां पे आएंगे, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। किसी से 1 रुपए का बिजनेस नहीं भी हो, आपका बस कमिटमेंट यहाँ बोलता है, क्योंकि कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है और आज ना अपने यहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर कंपनी को दिया, ना लाखों का टर्नओवर कंपनी को दिया, उल्टा कंपनी आपके ऊपर आने जाने का रहने का करीबन 25-30 हजार रुपए आई थिंक मुझे 1% का लग गया होगा। उस हिसाब से आप सोचिए कि कुछ भी आपने बिजनेस नहीं दिया फिर भी कंपनी आपको आने जाने सहने का खर्चा सब कुछ दे रही है। अगर आप समझदार आदमी हो ना दोस्तों, चीज को समझिए, ये किस लेवल की कंपनी, किस लेवल पे काम कर रही है, जिसके बारे में मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, दोस्त शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। और फाइनली जब मैं वहां पे गया हूँ बिना कोई ऐसा बिजनेस किया, और एक चीज और, एक और डबल सेकंड पॉइंट ऑफ नोट कीजिए। आप सोच रहे होंगे यार इतने सारे लोग हैं, इनमें इनको क्यों सिलेक्ट किया? कईयों की तो बहुत ज्यादा 2000, किसी 5000, किसी की 10,000 की 20,000 की भी टीम है, 25,000 की भी टीम है। तो टीम टाम से आपको कोई लेना देनी, आपका परफॉर्मेंस क्या कहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कितने एक्टिव हैं। चाहे वो जैसे ऐश ने बताया कि हमने उन लोगों को बुलाया जो फेसबुक, यूट्यूब या जो भी थोड़ा अच्छा काम करें, और भी लोग बहुत सारे काम करें, काफी चीजें देखते हैं। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यहाँ बता दूं कि किसी लीडर के कहने पर, या जैसे मैं हूं, चलो मेरी बड़ी पहचान है और पैसे में तो मैं बोल दूंगा कि यार ये सर इसको होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंपनी जो है बहुत लीगल और साफ सुथरी कंपनी है दोस्तों। आपको मैं भर से बता दूं, लीडर्स लोग डेफिनेटली, हम लोग बहुत कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको डेफिनेटली हम कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी सिलेक्शन होते हैं आने के जाने का, ये किसको करना है, ये यहाँ पर कोई लीडर वगैरह डिसाइड नहीं करता है। आपको बता दूं ये कंपनी जो है बहुत ही रियल कंपनी है, ये रियल यहाँ पे सारे फाउंडर हैं, जो भी आपके आएंगे जो रियल फाउंडर होंगे वो इसके अंदर टिके रहेंगे, अदरवाइज वो सब आउट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है, रियल कंपनी है, रियल फाउंडर है, रियल ऑफिस है। इसी वजह से क्या होता है कि जो एक्टिविटी दिखती है, एक्टिविटी के आधार पर आपको लाते हैं। लोग हम भी तो एक्टिव थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी के रिक्वायरमेंट पे या किसी के कहने पे कंपनी किसी को नहीं बुलाती है। उन्होंने बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को, उनको पता है कौन कैसा काम कर रहा है, वो सब अपने स्तर पे देख रहे होते हैं। आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो कोई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं क्या बोलता हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारा कंपनी करती है और सब अपने दम पे ये सारी चीजें करती है। यहाँ पे कोई लीडरशिप, लीडर वाली बात ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी बहुत ही एथिकल है। और अब देखिए मेरी जर्नी में आपको बताता हूँ, बहुत ही अमेजिंग। आप करोड़ों टर्नओवर दोगे तो ये आपको कंपनी बुलाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मेहनत आपको ऊपर तक ले जाती है, आपकी मेहनत ही आपको सारा कुछ करके देती है, और यही ऑन पैसिव है। यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी करता है किसी भी तरह की, अगर कोई, जैसा आप देख ही रहे हो, करप्शन किसी ने किया, कुछ भी गड़बड़ी करा, तो करप्टेड आदमी खुद ब खुद इसके अंदर से हट जाएगा। ये ईमानदारी कंपनी की ईमानदारी है मेरे भाई, ये कंपनी की ईमानदारी है। और वो सिलेक्टेड लोगों को यहाँ पे बुलाती है, और मैं उन टॉप 10 में, आज इतने सारे लोग हैं, 10 लाख से ज्यादा फाउंडर है, 5 लाख से करीब इंडिया के फाउंडर है, उसमें मैं टॉप 10 में आया। उसमें मेरे को अपने आप पे कई बार बिलीव नहीं होता यार ये कैसे, लेकिन ये कंपनी सब देख रही है, वहां पे ऐश सब देख रहा है, उसे पता है ऐश को कि कौन क्या कर रहा है और किस टाइप से कितना वो एक्टिव है, इसलिए मुझे वहां लाया गया दोस्त। और ये यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ, और जब मैं वहां पहुंचा उसके बाद में तो जो मजा आया दोस्त, शायद मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। और अपनी जिंदगी में कई कंपनियां करी हैं, लेकिन ये ऐसी कंपनी है जिसको आप मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते हो, ऐसी कंपनी। हम वहां से गए, वहां पर बंदा आया हमें नागराज लेने के लिए आया, सारे फाउंडरों को हमको जस्ट मैं मिला, सोमलता वर्मा, सोमलता दीदी हमारे बहुत अच्छे वीडियो बनाती, उनको भी बुलाया गया था। उनसे मैं फिर एयरपोर्ट पर मिले, जब हम फाइनली आए हैदराबाद के एयरपोर्ट पे मिली। फिर उसके बाद में सबसे अमेजिंग पॉइंट, हमारा जो गुरशविंदर डिल्लन साहब हैं वो आए थे, और जो उनसे मिलने का जो एक्सपीरियंस था बॉस, वो अमेजिंग था। मतलब वो कनाडा से आए थे सोचिए, और यहाँ पर आए, इतना खुशी हुई हमें उनसे मिलकर के, ये आप मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ कि जिनको हम इतनी बार सुन रहे थे कंटिन्यू 1 साल से, और वो आज हमारे सामने जब लाइव आए हैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जो दिल से खुशी होती है बोलते थे ना दोस्तों, वो मैं फीलिंग बता नहीं सकता हूँ आपको, इतनी जबरदस्त थी। और उसके बाद में फाइनली जैसे जैसे हम लोग मिले तो जो मजा आया दोस्त, उसके बाद जब हम एंट्री किए, अब सुनना, जो एंट्री हुई थी सुबह सुबह, वो इतनी अमेजिंग एंट्री थी कि मतलब मैं हैरान रह गया। वहाँ पे जो उन्होंने स्वागत किया एक सेलिब्रिटी की तरह, आप जो है, बस ऐसा नहीं है कि फूल मालाएं पिला दी और ये कर दिया, बहुत ट्रीटमेंट किया। और ऐसे होटल में रुका है जहाँ पर हैदराबाद के टॉप मोस्ट होटल है, सबसे महंगे होटल है, जहाँ पर कई सेलिब्रिटी लोग रुकते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर रुकते हैं, और ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे दोस्त, बहुत ही अमेजिंग। फाइनली हम वहाँ पे गए, और फिर उसके बाद में जो तैयार हुए,
और जो खैर मेरे प्लेन का एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा। जो प्लेन में बैठा था, वो जो नए लोग आज तक कभी नहीं प्लेन में बैठे हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, उसको मैं बाद में शेयर करूंगा। और वहाँ पे जब हम पहुंचे और जो सेलिब्रिटी की तरह जो स्वागत हुआ ना, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चलिए यहाँ तो होगा, इसके तैयार होने के बाद जब ऑन पैसिव के ऑफिस में गए बॉस, तो अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था जब मैं ऑन पैसिव ऑफिस के हैदराबाद के ऑफिस में गया। और जो लोग आप देखते हैं, मैं आप लोग जो देखते हैं ना, जो ऑन पैसिव का ऑफिस, अरे ये है वो है, लोग जो बैठ के बातें करते हैं कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या नहीं, मैं उनको बोलूंगा अगर आपने उसके कदम भी रख दिया उसके अंदर, ऑन पैसिव के ऑफिस के अंदर एक कदम भी अंदर रख दिया, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आप सोचेंगे, आपके अंदर क्वेश्चन ही बंद हो जाएंगे, कंपनी कब लॉन्च हो रही है, अरे प्रोडक्ट्स का क्या हुआ, अरे क्या हुआ। इतने हाईली एजुकेटेड वहां पर पर्सन है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं आईटी सेक्टर का, जो ऑलरेडी एमबीए होल्डर, इंजीनियर, इतने एजुकेट लड़के लड़कियां हैं कि आप देख करके हैरान आएंगे। अगर आप वहां जाएंगे तो हमको भी शर्म आ जाएगी, यार इतने एजुकेटेड लोगों को, मतलब हम मतलब किन लोगों के साथ में है, हमारी बैक ऑफिस की टीम कितनी पावरफुल है। हम यहाँ बैठे बैठे बोलते हैं, लेकिन असल में रियल हीरो वही है। और दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने हमारा सेलिब्रेशन जो किया ना, स्वागत किया, हम जैसे एंट्री किए एक सेलिब्रिटी की तरह, आप देख सकते हैं। हम जो GoFounder.net की साइट पे जाकर के आपने देखे होंगे, और जो ऐश ने शेयर भी किए थे, वो अरे वो मोमेंट कभी मैं भुला नहीं सकता अपनी लाइफ में, इतना अमेजिंग था। साथ में हमारे खुशविंदर ढिल्लन साहब थे और बहुत ही मजा आया। और जो उन्होंने स्वागत किया दोस्त, इतना बड़ा था, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और सब हैरान थे, आप यकीन मानेंगे, सब हैरान थे, सब हमारे सबकी आंखों में आंसू थे कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑन पैसिव में ही हो सकता है। और वो जहां पर जिन लोगों ने हमारा स्वागत किया था, जो हमारा सेलिब्रेशन किया था, वो कोई और नहीं थे, हैदराबाद ऑफिस के सारे हमारे इतने सारे वहां पे जो 2,500-3 हजार जो भी है हमारे, माफ कीजिएगा, 250-300 करीबन 500 के एम्प्लॉय जो वहां पे हैं, वो भी हमारे साथ में इतने खुश थे। और देखिए, खुशी चेहरे पे झलकती है, किसी को झूठ बोल के कि आप कभी कोई काम नहीं कर सकते हो। हम कहीं भी जाते हैं तो लोग खुशी के ऐसे बस बना लेते हैं, लेकिन मन में उनके कुछ होता नहीं है, मतलब वो मन से दुखी होते हैं, कई कंपनियां होती है। लेकिन यहाँ पर दिन रात वो मेहनत करते हैं। उसके बाद जब हम लोग आए तो उन्होंने इतना दिल से मिले हैं, और ऐसा नहीं पूरी रात पूरे दिन हम लोग मीटिंग में उसमें रहे, किसी के चेहरे पर जरा सी भी कुछ भी कमी नहीं दिखी, सब इतने एक्साइटेड थे वहां पे, और एक सेलिब्रिटी की तरह स्वागत किया। और दोस्तों, हमने बहुत धूम मस्ती करी है, आपको मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ, इतना हमने एंजॉय किया। और फाइनली जब सब कुछ हुआ, इतना 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 ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। और सारे ऑफिस जो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 5 माले की जो बिल्डिंग है, वहां पर आप जाकर के देखते हैं तो आप देखते हैं, अरे बाप रे, ये इस लेवल की कंपनी है। और कई लोग जो बोलते हैं ना कि यार ये सर क्या हुआ, ये इतनी बातें करते हैं, प्रोडक्ट तो आज तक बताया ही नहीं, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट दिखाओ। दोस्तों, ये कोई सब्जी भाजी वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई शैम्पू तेल वाला बिजनेस नहीं है, ये टोटल डिजिटल टूल्स है। इसको मैं क्या देखूंगा बताइए? आप क्या आप कोई कंप्यूटर बैठते हो या देखते हो, कोई आपको दिखाएगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं है, क्या है यार। वहां पर हर ऑफिस का जो एक एक जो प्रोडक्ट है, जैसे ओ अकेडमी है, ओ मेल है, ओ नेट है, ओ वॉलेट है, तो जैसे एक 5 प्रोडक्ट है, उसका ऑफिस अलग है, उसका फिर इसमें उसी ऑफिस के अंदर एक और केबिन जो उसका एक अलग 5 प्रोडक्ट का ऑफिस है, फिर इस टाइप से वहां पे बने हुए, और इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि आप कोई वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। दोस्तों, ये आप सोचोगे ना कि मैं फाउंडर हूं तो वहां चले जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वहां पर भी सिलेक्टेड लोग ही जा सकते हैं। और हम उन लकी लोगों में से तो जो वहां पे गए हैं। आप अगर जाके सोचोगे कि आप बाहर से जरूर देख सकते हो, लेकिन आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत सिक्योरिटी, बहुत ही सिक्योर रखा गया है। ये पूरे टोटल प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन कभी बाहर नहीं की जाती है, और प्रोप्राइटरी टूल्स जो होते हैं उनको हमेशा सेव रखा जाता है। और कई लोग जो बोलते हैं आपने प्रोडक्ट दिखाओ, अरे भाई, मेरे यहाँ पे हम बैठ के जो बकबक करते हैं ना यूट्यूब पे और उस पे जो बड़ी बड़ी जो लोग नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये कितने हाई क्लास के लोग यहाँ पे हैं, किस लेवल के हैं, बाप रे बाप। आपको मतलब शर्म आ जाएगी अगर वहां जाके किसी नेगेटिव क्वेश्चन किया तो वो हंसेंगे लोग आपके ऊपर, यार क्या इंसान है, इसकी क्या सोच रखता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि वो किस लेवल के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने हाईली एजुकेटेड, मतलब वहाँ पे जो लाखों का पैकेज पाते हैं। आप सोचिए, लाखों का पैकेज में होता है उनका, लाखों रुपए का पैकेज वो ले रहे हैं। वो वहाँ पे इतने यंगस्टर, इतने यंग लड़के लड़कियां हैं, और इतना जबरदस्त टूल्स मेकिंग का काम करते हैं। आप
दंग रह जाएंगे। मतलब हमने सब ऑफिस पूरे विजिट किया, हमको ऐसा लग रहा था, और एज ए सेलिब्रिटी उन्होंने, और इतनी हम्बलनेस के साथ मिलते हैं कि आप, मैं हैरान रह गया हूँ। मतलब किसी एज के हो, कुछ भी हो, आप यकीन मानेंगे इतना अच्छा उनसे कनेक्टिविटी हो गई हम लोगों के साथ कि आज की डेट में वो मतलब हमको अभी भी याद करते हैं और बोले सर हम आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। और वो लोग भी इतने रिस्पेक्ट करते हैं सभी की, हम लोग भी उनके मतलब इतने वो हो गए हैं कि हमको लगता है यार वाकई में ये ऑन पैसे। और मैंने वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं और वहाँ के जो यहाँ तक की जेबंदे जो हम बेचारे काम करते हैं, मैंने उनसे एक लेडी थी काम कर रही थी वहाँ पे, सर्व कर रही थी कुछ खाना वगैरह, तो मैंने उनसे आके बोला मैम आप बताइए आप कब से, बोले सर मैं ऑन पैसे में 1 साल हो गया है। तो मैंने बोला इसके पहले आप क्या करते थे, तो बोले मैं कहीं काम करती हूँ। मैंने अब आपको लगता है कि ऑन पैसे छोड़ के आप कंपनी छोड़ के आप कहीं और काम, मैं आज के बाद कभी जिंदगी में दूसरी कंपनी में नहीं या कहीं और काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और एक फैमिली की तरह। आप क्या काम कर रहे हो मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ जो रिस्पेक्ट मिलता है वहां पे लोग एंजॉय करते हुए अपना काम कर रहे हैं। हमने देखा, हमने बहुत मस्ती की और सब एंजॉय करते करते सारा काम करते हैं और इतने खुश थे कि उनकी खुशी जो है ना, वो खुशी ही सारा काम कर रही थी। दोस्त ऑन पैसिव यही है, ध्यान रखना। आप पैसा 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 करते हो ना, कुछ नहीं है पैसा। तो अभी देखिए, अभी ऐश ने बताया कि कितना जबरदस्त लॉन्चिंग हो रहा है, और ग्लोबल लॉन्च जो होगा ना, आपके दिमाग की धज्जियां उड़ा जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी ये ऑन पैसिव है। ये वही ऑन पैसिव है जिसको लोग बोलते थे कि लॉन्च नहीं हो रही, लेकिन वो जिस दिन भी लॉन्च होगी, जिस दिन भी डेट आएगी। और आज हैदराबाद विजिट का ही किया है, तो आज आप देखेंगे उस मीटिंग में 16,000 17,000 लोगों ने हमको देखा है लाइव। तो इससे गर्व की बात क्या होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आप जानते हैं, आपको बता दूं, आज तक ऐसी कोई कंपनी बता दो कि किसी का बर्थडे हो, बेचारे हमको सोमलता वर्मा जो बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो बनाए, आप सब जानते हैं उनको, उनका बर्थडे था, उन्हें सरप्राइज था, उनको खुद को पता नहीं था क्या होगा। वो जब उनको पता चला कि हैदराबाद ऑफिस आ रहे हैं, बहुत खुश हो गई और वो आई, अपना फैमिली का फंक्शन छोड़ के वो आई, क्योंकि उन्होंने ये चांस कभी मिलेगा नहीं। और उनको सरप्राइज वहां पर ये मिला कि वहां पर उनका जो है केक काटा गया। सारे हमारे फाउंडर जो हम गए थे और साथ ही साथ जो वहाँ सारे एम्प्लॉइज थे, इतना सेलिब्रेट किया कि वो कम से कम 2-3 मिनट तक तो रोती ही रही कि वो खुशी के आंसू उनसे मतलब निकला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये तो हो गया, उसके बाद में फाइनली जब हमारी मीटिंग हुई, जो ऐश में जो 16,000 लोग जो जूम के थ्रू जुड़े थे, बाद में फिर वो केक तो उन्होंने काट दिया। उसके बाद एक और ये था सरप्राइज कि हमारी जो पूजा राव आई है, लास्ट मोमेंट पे 24 घंटे सिर्फ बचे थे और उनको मैसेज आया कि अब आपको भी आना है। वो फ्लाइट कर करके उस टाइम भी आ गई पूजा राव जी। जबरदस्त, हमारी एक और जबरदस्त लीडर है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही कमिटेड है, वो भी आई और उन्होंने वहां पर आई और वो भी एक अलग माहौल हो गया। और वो वहां जो मीटिंग में हुआ बहुत ही अमेजिंग। मतलब जो ऐश आए और उन्होंने बाकी अपडेट तो आपने उस टाइम सुनी ली थी, लेकिन जो मार्टी थे, माफ कर रहा हूँ, क्रिस जॉनसन, क्रिस जॉनसन, तो क्रिस जॉनसन का भी इत्तेफाक से उस दिन बर्थडे था। तो रात के करीबन 1 या 2, आई थिंक 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 या 2 के समथिंग, वहां पर सबसे पहले तो जो हमारे ऑफिस में सोमलता वर्मा जी का तो एक बार तो सेलिब्रेशन हमने कर दिया था, दूसरी बार फिर से जो है लाइव सब लोग पूरा वर्ल्ड देख रहा था, वहां पर उनका केक फिर से कटवाया गया। और आप यकीन मानेंगे वो मोमेंट को मैं भुला नहीं सकता हूँ। उसके बाद में जो क्रिस जॉनसन है, क्रिस जॉनसन इतने इमोशनल हो गए थे क्योंकि उनका भी बर्थडे था, उनको भी विश किया गया और उनके लिए भी केक यहाँ पे काटा गया, तो इतने इमोशनल हो गए थे। वो इंसान कभी इमोशनल नहीं होता है, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बताए मुझे एक भी कंपनी ऐसी बता दो जिसका सीईओ इतना अच्छा हो, सिर्फ अपना जेबें भरना जानता है। लोग ध्यान रखना, सब अपना जेबें भरना चाहते हैं, कोई भी कंपनी के सीईओ हो, लेकिन ऐश मुफारे ने अपनी जेब कभी भरना नहीं चाहिए। इसी से कारण से आप देखिए यहाँ पे जितने भी फाउंडर आते हैं, आप एम्प्लॉय को देखिए, एम्प्लॉय इतना सारा एम्प्लॉयज वहां पर इतना हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनको हफ्ते में हर वीक में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, कार मिलती है, आईफोन्स मिलते हैं, जो भी है। तो दोस्त ये क्या है, क्या ये आपके पैसे का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर टोटली पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने दम पे करती है और यही कारण है कि आज भी ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, इसमें किसी तरह का भी लोन या कुछ नहीं है। यही है ऑन पैसिव दोस्त। और वो जो मोमेंट है आप जिंदगी में नहीं भुला सकते, आप देख चुके हो सब। और एक आम आदमी को किस तरह से सेलिब्रिटी बनते हो आप देखेंगे, वो ऑन पैसिव ही होगा। एक आम आदमी किस तरह से सेलिब्रिटी बनेगा, ये पूरी दुनिया एक दिन देखेगी दोस्त। और किसी को समझ में आज भी नहीं आता है कंपनी कब लॉन्च होगी, प्रोडक्ट तो आई नहीं, जो ऐसी बातें बोलते हैं ना। एक बार ऑफिस का विजिट कर लेना,
लेकिन आप बदकिस्मत रहोगे कि अंदर नहीं जा पाओगे, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से आप बिल्कुल यहाँ पे साइबर क्राइम आप जो समझ रहे हैं कि मैं उनकी तो रिपोर्ट करूँगा कंपनी है वो है, तो साइबर क्राइम और ये सब लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या है और किस लेवल की कंपनी है। तो बोल रहे हैं जो लोग, तो उनको बोलने दीजिए, क्योंकि जिस दिन लॉन्च होगा इसी के टूल्स वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नेगेटिव भी बोल रहे हैं मैं उनसे भी बोलूंगा भाई स्टडी करो, देखो ये बहुत बड़ी चीज है। बार बार कहते हैं कि जाओ समझो, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको पता नहीं है किस लेवल की कंपनी में मैं मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं वहां गया हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ यार ये ऑन पैसिव है क्या, किस लेवल की कंपनी है, मतलब कि हद से ज्यादा बड़ी कंपनी है। हमारी सोच से बहुत बड़ी होने की वजह से कंपनी जो है ना वो वहां पर है आज, और हम सब सोचते रहते हैं, हम सब जस्ट देखते रहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वहां जाओ दोस्त, बहुत बड़ा है ऑन पैसिव, ये छोटी मोटी कंपनियों की तरह नहीं है आई और चली गई, ये बहुत हाई लेवल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और आने वाला समय जो आ रहा है, अभी जो मेगा लॉन्चिंग होंगे और ये होंगे वो फाउंडर ही आएगा। तो आप मान के चलिए सारा आपके दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी और आप बोलेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का नाम ही ऑन पैसिव है दोस्त। ये ऑन पैसिव ही है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुझे लोग जानते हैं। ये ऑन पैसिव ही है जिसकी वजह से कई लोगों की लाइफ सेट होने वाली, आने वाली लाइफ में, आने वाले समय में लोग यहाँ पर पागल हो जाएंगे जब देखेंगे ये ऑन पैसिव इस लेवल की कंपनी है। और ऑन पैसिव में असल में सबसे खास बात जो बताऊँ वो ऐश मुफारे की है। ऐश मुफारे जैसा बंदा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐश मुफारे जैसे बंदे पर कोई शक अगर करता है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अपने एक टैलेंटेड आदमी जो होता है ना, जिसके अंदर बहुत टैलेंट होता है, कितने चैलेंज आए ऑन पैसिव में, कितने चैलेंज आए पिछले 3 साल में आप लोग जानते हैं, और आते रहेंगे चैलेंजेस। लेकिन उन्होंने एक ही चीज बोला है, यहाँ पर सिर्फ रियल फाउंडर ही रहेंगे, ये एक रियल कंपनी है, यहाँ पर रियल प्रोडक्ट है, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन यहाँ पे सब कुछ रियल है। ध्यान रखिए दोस्तों। और यही कारण है कि आज हम वहां पे 10 लोग भी गए थे, तो ये किसी लीडर के कहने पे या किसी के बोलने से नहीं होता है। यहाँ पर सारा कंपनी डिसाइड करती है और आपकी एक एक चीज को वॉच किया जाता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से भी कोई गलत निकलता है, कुछ होता है, सब चीजों में ध्यान रखिए कि ये ऑन पैसिव सब चीजों को वॉच कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे कौन क्या है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी से आप बंधे हुए, कंपनी आपकी हर चीज पे नजर रखती है, आपकी एक्टिविटी पे नजर रखती है दोस्तों। और एक्टिव होगा अगर आप, तो ही तो कंपनी आपको आगे जो है प्रमोट करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलना है। आप कुछ नहीं भी करोगे तो ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, राइट। तो आप जस्ट अपने आप को थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको कंपनी खुद आगे लाएगी। ऑब्वियसली जब आपने वहां पे मुझे तन्मय जिनको की एसयूवी कार गिफ्ट की गई थी, हमारे जो बहुत अच्छे एम्प्लॉय, वो भी मिले। कितना हार्ड वर्किंग लड़का है, क्या हार्ड वर्क करता है यार, जबरदस्त। कितने लोग वहां पे दिन रात, हम रात में 2 बजे 1 बजे भी वहां थे, तो मान के चलिए उस टाइम भी मतलब जो है आप देखिए कि वहां पे काम कर रहे थे वो लोग एम्प्लॉय। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है, आप कितनी बड़ी कंपनी के एक फाउंडर हो। तो यहाँ पर आप पैसा बनाने की बात मत करिए, पैसा, अरे सर पैसा नहीं आएगा तो ये नहीं होगा ना। यहाँ पर बहुत कुछ है, ये ऑन पैसिव है, ध्यान रखना। ये पैसों के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ करने वाले हो। पैसा करने की जरूरत नहीं है, पैसा आ जाएगा, बहुत आएगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आपने सिर्फ $97 दिए यहाँ पे, $97। और वो जो जिस एरिया में वो जो हमारा ऑफिस है, हैदराबाद का जो ऑफिस है, वो उस एरिया में जो हैदराबाद के सबसे पॉश इलाकों में आता है, सबसे महंगे इलाकों में आता है वो, ध्यान रखना। और वहां पर कंपनी का ऑफिस है और इतना हाईटेक सिटी है कि आपको मतलब सोचना पड़ेगा एक बार। हम खुद, मुझे हैरान हो रहे हैं कि यार ये किस कंपनी में मैं फाउंडर बन गया हूँ। जब मैं वहां आया, वहां के एम्प्लॉय से बात करी, इतने एजुकेटेड, इतने हाई क्लास के लोग हैं कि मुझे भी मतलब वहां पे लगा कि यार अभी तो मुझे बहुत इंप्रूवमेंट लाना है। ये मैं यहाँ पे आके बोल रहा हूँ तो मैं बहुत महान नहीं हो गया, यानी मैंने विजिट कर ली, मैं बस मेरी किस्मत थी या मेरा थोड़ा अच्छा काम था इसलिए वहां पहुंचा। लेकिन जब वहां के लोगों से मैं मिला, वहां के जो सिस्टम, जो हमारे बैक ऑफिस की जो जितने सारे बंदे हैं उनसे जब मैं मिला, तो वाकई में लगा कि यार इस लेवल के लोग वहां पर हैं। और मैं उनसे जब मिल रहा हूं और मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि यार मुझे तो अभी तो बहुत काम करना है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कितना काम करते हैं और इस लेवल पे लोग काम करते हैं यार, भाई मैं अपनी लाइफ में कभी भूलूंगा नहीं। और जो हुआ है वहां पे,
मैं शब्दों में क्या बताऊं। कंपनी का जो लोग बोल रहे हैं वो फाउंडर का क्या होगा दोस्त, वहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे जैसे सोनालिसा है, आपने नाम सुना ही है सोनालिसा, कितना काम करती है सोनालिसा हुई, फिर हमारे जितने भी बैक ऑफिस में है, प्रेम जी है, बहुत सारे हैं, जॉर्ज मिले थे मुझे वहाँ, जॉर्ज क्या लड़के हैं और क्या ये लोग क्या काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं उनसे जब मिला, उनके चेहरे पे जो खुशी थी दोस्त, वो खुशी यार मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मोमेंट कभी नहीं आएगा लाइफ में डबल से लौट करके, क्योंकि ये चांस हर किसी को नहीं मिला। मैं तो लकी लोगों में हूँ, इतने सारे लकी लोगों में, 10 साढ़े 10 लाख फाउंडर में अगर मुझे ये चांस मिला था तो ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे मौका मिला। और सबसे बड़ी ऐश मुफारे का थैंक यू बोलूंगा कि उसने मुझे सिलेक्ट किया। ध्यान रखिएगा ये सारे सिलेक्शन ऐश मुफारे ने ही किए हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐश मुफारे नहीं किए हैं, उनकी टीम पूरी देखती है, जिसमें कोई लीडर का फिर से बोलूंगा कोई हाथ नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ डिसाइड ऐश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐश मुफारे को कि यही है जो रियल है, इसलिए बोलते हैं रियल कंपनी, रियल फाउंडर, रियल पीपल, रियल प्रोडक्ट, और यही है ऑन पैसिव दोस्तों, यही ऑन पैसिव। और दुनिया में एक दिन वो दूरी नहीं है, ये समय ज्यादा नहीं चलेगा कि अब नंबर 1 पे अगर आना है तो ऑन पैसिव ही आने वाला है। लेकिन हमारे को ये भी बता दूं, ऐश मुफारे ने ये बात बोली, हम किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी को कुछ करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर जो आए हैं वो एक अलग ही दुनिया, कम्युनिटी ऐसी बनाने वाले हैं जो कि पूरी कम्युनिटी से सबसे अलग होने वाली है। एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाएंगे हम, एक पॉजिटिव कम्युनिटी में हम रहेंगे, और उसी कम्युनिटी का धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ना कि इस कम्युनिटी में सही लोगों का ही सिलेक्शन होता है, वही लोगों का सिलेक्शन होता है जो रियल है, जो हमारा कम्युनिटी आएगा फ्यूचर में, ओ नेटवर्क आएगा, ओ नेटवर्क जो ओ नेट का ही एक पार्ट है, बहुत ही एडवांस होने वाला है और बहुत सारे फीचर्स के साथ में आएगा। तो ये एक एक टूल्स पे जो काम चल रहा है ना, लोग बोलते हैं आप ऑफिस गए तो देखे कि नहीं टूल्स, भैया मैंने पहले शुरू में बताया ये टूल्स दिखेंगे नहीं, ये तो जब बन के आएंगे ना रेडी होंगे, तो कंप्यूटर के अंदर आप घुस के तो उसमें जा नहीं सकते, आप उसको ऐसे डिस्प्ले पे देख लोगे। वही मैंने बताया कि इसके सबके अलग अलग ऑफिसेस बने हुए हैं, जो सबके एक ऑफिस के अंदर अलग अलग कैबिन है, उसमें सबका जो है वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में वहां पे बताया जाता है। वहां पे एक एक प्रोडक्ट की कोडिंग मीटिंग रूम है, एक एक सेकंड की जानकारी, तो बीटा टेस्टिंग जो होगा अभी आप देखे होंगे, आज 26 हो गई है, 25 को पहले और बैकएंड पे ऑलरेडी जो है हमारा वो फाउंडर का बहुत अच्छा हो चुका है वहां पे ऑलरेडी, जो बोल सकते हैं टेस्टिंग वगैरह, और आज शायद और टेस्टिंग होगी, तो फाइनली आपको फाउंडर तो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। और जैसा ऐश मुफारे ने भी कहा, देखिए जो कुछ है यहाँ पर, जो प्रोडक्ट डिलीवरी जो मैनेजर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी ऐश ने बोल दिया कि चलो 26 को आ जाएगा या 27 को आ जाएगा, तो उन्होंने डेट कोई भी नहीं दी, लेकिन जब भी आएगा, क्योंकि डेट आगे भी जो कि 48 आवर्स में, 48 आवर्स जो भी है डिलीवरी मैनेजर, वो सारा प्रोडक्ट डिलीवरी मैनेजर वही सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकली चीजें तो उनको ही पता है। तो ऐश मुफारे को पहले वो डिलीवर्ड बताएंगे क्या आएगा, और कुछ फाउंडर भी उसको टेस्टिंग करने के बाद में फाइनली जब वो फाउंडर आएगा तो उसमें बहुत सारी एडवांस चीजें आएंगी। तो ओ फाउंडर आ जाना ही एक बहुत बड़ी चीज है। और ओ फाउंडर के बाद अगर आप सोचेंगे कि यार ओ फाउंडर आएगा तो उसके बाद में लॉन्च कब होगा, तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर से बता दूं, ऐश ने भी ये बात बोली है कि अब बहुत सारी चीजें जो सस्पेंस बनी हुई है, और वो सस्पेंस ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि जब वो आपकी चीज में सामने कोई चीज आएगी वो आपके एक सरप्राइज हो जाओगे आप, यार ये कैसे हुआ, अचानक से आप देखेंगे कि गो फाउंडर की साइट ओ फाउंडर में कन्वर्ट हो गई, ये सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, ये ऑन पैसिव है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आपने ऐसे दुनिया में कई बिजनेस किए होंगे जिसमें आप जाते हैं, आपको कंपनी बहुत सारा काम करके देती है, आप कंपनी को बहुत सारा काम करोगे, फिर लोग आएंगे, फिर आप कहीं घूमने कंपनी भेजाएगी, लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है इसमें, वही बात आती है कि सब अपने फायदे की वहां पे सोचते हैं, हर कंपनी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। लेकिन ऑन पैसिव पहली ऐसी कंपनी है जो अपने फायदे नहीं बल्कि दूसरों के फायदे के लिए सोचती है, इसीलिए ये ऑन पैसिव है, इसीलिए ये रियल कंपनी है। और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे इतनी बड़ी चीजें होने वाली है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा हो सकता है, वो ऑन पैसिव करने वाला है। तो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो अंदर से जो बात होती है ना, दिल की बात निकलती है, ये दिल वाली बात ही है। तो आप वो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 चीज काम करेगी, दिल और दिमाग। तो आप कई बार क्या होगा, तो मैंने बार बार बोलता हूँ कि अपने दिल से इस काम को कीजिए, दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग हमारी, वो इतने एक्सपर्ट लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो लोग सब कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमको चुपचाप यहाँ बैठना है और
इंतजार करना है सही समय का, एक पॉजिटिव माहौल के साथ। आपको अगर 99% ऑन पैसिव पे फेथ है और 1% नहीं है तो फिर इसमें मामला आपका गड़बड़ है। आपको 100% फेथ करना पड़ेगा दोस्तों। किसी एक दो नेगेटिव बोलने से आपका आप सोचोगे कि यार उसकी बात मान लो, तो फिर आप उसके साथ चले जाओ, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जाओ, मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो आपकी सोच है। मैं वही बोलता हूँ कि आप कुछ दिन पॉजिटिव लोगों के साथ रह लो, कुछ दिन नेगेटिव के साथ रह लो। आप नेगेटिव लोगों के साथ 10 दिन रहे तो 10 दिन बाद पता चला आप भी वही शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि आपको उस बारे में पता ही नेगेटिव बन जाओगे आप। एक दिन, मैं तो एक ही दिन और रह के आया हूँ, सोचो आप वहां पर ऐसे 8-10 दिन आप कभी किसी के साथ रह लो, पॉजिटिव माहौल में रह लोगे तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। तो हम आज ऑन पैसिव के ऑफिस में जो गए और वहां पे जो विजिट हुआ, जो हमारा प्यार मिला, वो मैं उसको कभी जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ दोस्तों। और आप जब आओगे ना, जब ऑन पैसिव ऑफिस में आपको फ्यूचर में कभी चांस मिला, आप सिर्फ एक कदम भी अंदर रखोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये क्या है, ये मैं किस जगह आ गया हूँ। इतना पॉजिटिव माहौल है वहाँ। तो वहाँ पर हर कोई इसलिए नहीं घुस सकता कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ये क्योंकि हमारे प्रोप्राइटरी टूल्स हैं। कई कौन बोलते हैं हमको क्यों नहीं जानते, हमारी ऐसा नहीं है, प्रोप्राइटरी टूल्स है, बहुत सेफ्टी पर्पज से वहाँ पे रखा गया है। और आपको जाना, जब भी फ्यूचर में मौका मिले तो आप दोस्त ऐसा मौका मत खोना। आप कितना भी अर्जेंट काम कर रहे हो, उस काम को कभी मत छोड़ना कि अभी आपको कभी फाइनल मौका मिले आपको ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद जाने का, तो आप बिल्कुल जाइए। मेरे पास इतना टाइम और नहीं था कि मैं हैदराबाद में और कहीं घूम सकूं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, मुस्तफ़ा है वहाँ पे, ये भी ऑन पैसिव के फाउंडर है, वो भी मुझसे मिला और इतना खुश हुआ, भाई आप आए हो। मुझे फिर भी हमने 2-3 घंटे जैसे निकाल के चार मीनार वगैरह देखा। मैं दिल से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर प्यार इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, जो हमारे सारे फाउंडर्स हैं। आप एक बात और बताता हूँ, जो लोग टीम की बात करते हैं जो दूसरी कंपनियों में, एक लोगों के मन में होता है यार मेरी टीम का बंदा खुश होता है, एक्साइटेड होता है, दूसरी टीम का बंदा होता है तो उससे खींच के उसकी अपनी टीम में लाने की कोशिश करता है ना। तो ये ऑन पैसिव में नहीं है। मैं वहाँ पे जहाँ भी हम लोग जितने 8-10 लोग मिले थे, वो सब लोग अलग अलग स्टेट से आए थे, और आप मानिएगा कोई किसी की टीम में नहीं, लेकिन जो चाहे वो पूजा राव हो, चाहे सोमलता वर्मा मैडम हो, चाहे वो हमारे जो क्या बोलते हैं गोपी किशन जी हो, और उसके अलावा हमारे अनूप गावंडे भी आए थे वहाँ पे, हस्बैंड वाइफ, वो दोनों जबरदस्त, वो भी महाराष्ट्र से। और उसके अलावा बहुत सारे हमारे जितने और फाउंडर आए थे वहाँ पे, सबका मतलब हमारे एक दिलीप जी करके थे राजस्थान से, क्या पर्सनालिटी, एक से एक लोग आए यार, सब लोग शानदार। हम मतलब दिल खुश हो गया है। हैदराबाद से मेरे कुछ बंदे थे वहाँ पर, और ऑलरेडी हमारे गुशविंदर ढिल्लन साहब वहाँ मौजूद थे। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि वो कनाडा से आए थे हमारे गुशविंदर पाजी, और वहाँ से उनसे मिलने का मौका मिल गया है। इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी कि मतलब वो हमको खुद आज लाइव मिले हैं, और आपने सब फोटोग्राफ वगैरह तो देखे ही हैं। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं बन गई है, रातों रात नहीं बनी है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। और अब आप सोचिए कि जब कंपनी लॉन्च होगी तो क्या धमाके होंगे, और ढोल धड़ाके क्या होने वाला है, आपको क्या बताऊं। कई लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे, आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये ऑन पैसिव में ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आप देखते जाइए दोस्त, देखते जाइए, और पेशेंस रखिए। बार बार बोलते हैं और अभी भी बोलते हैं, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कंपनी कब लॉन्च होगी, अरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई मुझे मैसेज करते सर पैसे कब से आएंगे, आ जाएंगे भाई, अपना जो काम कर रहे हो करते रहो ना, पैसे जब आना होंगे आ जाएंगे। पैसे के पीछे मत दौड़ो। मैं वहां पे जो देख के आया हूँ तो मुझे पता चला कि इतनी बड़ी चीज है, तो मन में आपके मेरे मन में कभी नेगेटिव नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा इस लेवल पे जो मैंने 100% सोचा था कि या तो ऐसा होगा, लेकिन वो तो 200% वहां पे निकला। तो उसको मैं शब्दों में कैसे बताऊं कि वहाँ पे और क्या क्या है और क्या नहीं है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो, उस लेवल की कंपनी है। तो हम कुछ भी कमेंट्स करते हैं या कुछ भी चीज़ें बोलते हैं ना, तो बोलने के पहले आप 10 बार सोचो दोस्तों कि आप किस कंपनी के लिए बोल रहे हो। हाँ, बोलने का अधिकार सबको है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इतनी चीज़ें ये है, लेकिन कोई भी चीज़ को आप देखो तो स्टडी करो, देखो, बिना स्टडी करे कोई भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, फिर से बोलो दिमाग लगाना छोड़ दो, आप बस इसके अंदर आ ही जाते हो तो इन इट टू विन इट, मतलब आप आ ही गए हो, बस दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव है, दिमागधारी लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। और जो लोग कभी ज़िंदगी में मतलब ऑन पैसिव की सबसे बड़ी खास बात बताता हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में कभी कुछ काम ऐसे जो नहीं करे होंगे, जैसा कि प्लेन में कोई लोग नहीं बैठे होंगे,
और कई ऐसी चीज़ें आज भी मैंने सर्च किया था, देखा तो आज भी जो पूरी दुनिया में ज़्यादा नहीं, इंडिया में खासकर कि 2 या 3% 4% लोग ही हैं जो हवाई यात्रा करते होंगे। आई थिंक 5, बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि इतना पैसा नहीं है या कुछ नहीं है। आप यकीन मानिएगा, आपको सच बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल प्योर बात बता रहा हूँ कि ऑन पैसे में गरीब से गरीब आदमी का भला होने वाला है। वो उस लेवल पे जाने वाला है जिसने कल्पना नहीं की होगी। अगर आप पीछे जाएंगे ना, बैक ऑफिस में जब देखेंगे ऐसा काम हो रहा है तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन यही हकीकत है, यही सच्चाई है दोस्तों। और ये अभी ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ है, अभी ये हालात है कि लोग अभी पागल हो गए, मतलब पूरी तरह से। तो आप सोचिए कि जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो गया और जो लॉन्च होगा वो पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब बहुत बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ पर बड़े बड़े आईटी सेक्टर के लोग, दिग्गज लोग, कई बड़ी कंपनियां मर्ज हुई हैं ऑन पैसिव में, ये भी आपको बता दूं। आप बोलेंगे ये चीज़ कहाँ से आपको पता है? ये ऐश मुखारे ने भी ये बात बोली। आप मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस लेवल की कंपनी है दोस्त। ये छोटी मोटी नहीं है, ये अविश्वसनीय है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल की कंपनी है। और ऐश मुखारे जैसा इंसान इस दुनिया में अगर और भी हो जाते कुछ तो शायद इस दुनिया का नक्शा और पलट जाए। लेकिन अभी ऑन पैसिव कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑन पैसिव की वजह से कई लोगों का उसमें भला हो, इसीलिए इसको बनाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्त, आपके मन में कुछ भी नीयत में ख़राबी नहीं होती। जिसकी नीयत में ख़राबी होती है ना, वो बिज़नेस बंद हो गए हैं। ऑन पैसिव के जो फाउंडर हैं, CEO हैं हमारे ऐश मुखारे, उनकी नीयत साफ है। नीयत साफ होने की वजह से ही आज ये यहाँ तक पहुँचे दोस्त। और जिसकी नीयत साफ होती है ना, उसके रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जो सच के साथ होता है उसको आप 1 बार गिराओगे, 2 बार गिराओगे, 3 बार गिराओगे, 4 बार गिराओगे, 5 बार गिराओगे, 10 बार गिराओगे, लेकिन उसमें क्या होगा, बार बार गिराने में आप खुद ही गिर जाओगे। ये ध्यान रखना। ये किसी और का नियम नहीं है, ये ऊपर वाले का नियम है, उस ईश्वर अल्लाह खुदा का ये नियम है। ध्यान रखना कि आप बार बार किसी को गिराने की कोशिश करोगे ना तो आप खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाओगे। तो ऑन पैसिव पे अगर आप उंगलियां उठा रहे हो, ये है वो है, रिफंड नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो उसमें पहले आप 10 बार सोचिए और उसको स्टडी कीजिए और देखिए कि वाकई में इतनी बड़ी कंपनी क्यों है। ना कि इस चीज़ पे डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। उसके बजाय आप ये देखिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये इतना आगे कैसे जा रहा है, इसमें कुछ कमियां हो तो आप बताइए, बिल्कुल शेयर बनता है। लेकिन उसको एकदम से बिना स्टडी किए कहीं बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, तो वो मत कीजिए। तो जो नेगेटिव भी बोल रहे हैं हमको, उससे कोई बुरा नहीं है, बोलिए, वो आपका अधिकार है, बोलने का है। लेकिन आप क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आपको किसी बारे में जानकारी नहीं है और आप उसके बारे में अगर बोलोगे तो वो बहुत बहुत रॉन्ग होगा दोस्तों। वहाँ पे आप जाइए, आपको मतलब वाकई में क्या क्या है यार, क्या एफर्ट्स हैं वहाँ पे, लोग क्या मेहनत करते हैं, मैं तो हैरान हूँ। शुक्रिया यार दोस्तों, मतलब मैं ऊपर वाले का थैंक यू बोलता हूँ और आप लोगों का थैंक यू बोलता हूँ जो आप मुझे इतना चाहते हैं। साथ ही साथ ऊपर वाले खुदा, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्रिया मानता हूँ मैं कि मुझे वहाँ तक मतलब पहुँचा हूँ, तो उस लेवल तक मैं पहुँचा हूँ, तो उसका थैंक यू। एंड थैंक यू ऐश मुखारे, हमेशा हमेशा हमेशा, जिसने हमको इतना बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट दिया, एक आम आदमी को हीरो बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हर आदमी यहाँ पे हीरो होने वाला है, लेकिन जिसके पास बोलते हैं ना सब्र है और शुक्र है, वही सब कुछ जाएगा। सब्र मतलब जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास पेशेंस है, पेशेंस का बांध कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। एक चीज़ को बनने में कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, किसी एक ही प्रोडक्ट को बनने में 10-15 साल लग जाते हैं, लेकिन वो जब चीज़ें आती हैं सामने तो सुपर हिट हो जाती हैं दोस्तों। और सब्र के साथ साथ आता है शुक्र का मतलब ये है कि आप को हमेशा हर हालात में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऊपर वाले का थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि शुक्र ऊपर वाले का हमेशा इसलिए मानो कि उसके बिना आपका पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उस ऊपर वाले को सब पता है, वो सब वॉच कर रहा है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर आप गलत करोगे ना तो आप जाओगे काम से, अगर आप सही करोगे ना तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अगर आप सच बोलने की ताकत रखते हो ना तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। आपको लोग गालियां देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप सच के साथ हो तो आपको 10 बार लोग गिराएंगे, लेकिन 11वीं बार जीत आपकी 100% होगी। और वो जीत जो कराएगा वो ऊपर वाला, जो ऊपर बैठा है ना, ऊपर वाला खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, वाहे गुरु है, आप जो भी बोल लो, वो सबके लिए एक ही है। उसको जो है सब दिख रहा है
है ना। तो ये सब वही है। और आपके साथ अगर ऐसा ऐश मुफारिज जैसा रियल एक फाउंडर जो रियल सीईओ है हमारे साथ में, तो वो जो इतना नियत का साफ आदमी है और इतना अच्छी सोच रखता है, तो इसमें जो गलत करने वाला आएगा वो ऑटोमेटिकली उनको गिराने की भी कोशिश की। कई लोगों ने ऐश मुबारक को भी गलत साबित करने की कोशिश की। उनका क्या हुआ, आज गए वो धड़ाम से गए, क्योंकि आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो। आप क्या जानते हो बताओ। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं दोस्तों। ये इसको मैं कल्पना नहीं कर सकता, इसके बारे में बता नहीं सकता। एंड फाइनली बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा। उस पल को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। और मैं तो मतलब कभी नहीं भूल पाऊंगा। एंड थैंक्स टू गुशविंदर डिल्लन साहब, कनाडा से आए थे और उनसे भी मिलके बड़ी खुशी हुई। थैंक्स टू पूजा राव मैडम जो हमारे साथ आई थी। पूजा राव ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे फाउंडर हैं हमारे वो। सोमलता वर्मा बहुत अच्छे फाउंडर हैं हमारे। और दिलीप जी जो आए थे राजस्थान से, थैंक यू वेरी मच, आप भी मेरे साथ बने थे। एंड गोपी किशन जी जो कि बिहार से, अरे क्या पर्सनालिटी, वाह भाई मज़ा आ गया। वो भी थे हमारे साथ में। तो ये सब लोगों से हम मिले, कोई किसकी टीम में है पता नहीं, लेकिन सबका अपना मज़ा था। हमारे अनूप गावंडे इनकी वाइफ जो है अर्चना, वो भी हमारे साथ में थी। बहुत ही ज़बरदस्त, उस पल को मैं भुला नहीं सकता हूँ, लाइफ टाइम याद रहेगा दोस्तों। हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी आगे आए, आप लोग भी अपने आप को सही तरीके से साबित करें, आप भी वहाँ पे विजिट करें। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा तो हम पे और कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। हम अपनी वजह से दूसरों लोगों तक अपनी खुशी लुटाएं। तो वही सबसे बड़ी बात होगी, और हम लोगों ने वही किया। पूजा राव जी मेरे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू सर, आपकी बहुत नॉलेज शेयर किया एंड बहुत अच्छा मेमोरीज था ये। पूजा राव जी मेरे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छी इंसान है ये। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी। एंड फाइनली बहुत ज़बरदस्त रहा वो टूर, हमेशा याद रहेगा दोस्तों। शुरू से आखिरी तक का जो सफ़र था ज़बरदस्त था। बस मैं वही कुछ शेयर करना चाहता था, कुछ बातें थी, जस्ट वेट कीजिए दोस्तों, बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऑन पैसिव ऐश को जब देखा और मज़ा आ गया, मतलब अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा लाइफ की जो टॉप 5 अगर मोमेंट होंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आएगा उसमें से टॉप 5 में ये वाला भी आएगा, जो मैं हैदराबाद ऑफिस का जो विज़िट किया था। क्योंकि मैं इतने दिनों से जिस कंपनी की तलाश में था वो ऊपर वाले ने मुझे दी है, सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं आ गया था, मेरी किस्मत थी कि मैं नवंबर 2020 में 31 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 1 साल मुझे हो गया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था, ऊपर वाले ने प्लान किया था, पता नहीं, मैंने चेक किया और मैं अपने आप ऑन पैसिव में जुड़ा, किसी ने मुझे जोड़ा नहीं था। देखिए, आपको ऑन पैसिव कोई करता है, आता है नहीं आता है, डजंट मैटर। यहाँ एक आईटी कंपनी में, हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी में, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में, तो टेक्निकल दिमाग लगाना है आपको, टेक्निकली थोड़ा सोचना पड़ेगा और बहुत बड़े लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप आएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। बाहर से बैठ के आप कमेंट्स करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ जुड़े थे। एंड फाइनली थैंक्स अ लॉट। ऐसा मोमेंट ना कभी आया है ना कभी आएगा लाइफ में। बहुत सारी बातें होती है, शेयर करूँ मैं, 5 घंटे भी लगातार बोल सकता हूँ पैसिव के लिए। और लेकिन क्या है कि हर जगह समय की सीमा होती है। तो सॉरी, कॉल आ गई थी मेरे पास। तो यही है ऑन पैसिव, दैट्स इट। तो एंजॉय कीजिए दस, और बहुत अच्छी न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। डटे रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए और अच्छी पॉजिटिविटी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जस्ट पॉजिटिव माहौल शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम एक रियल कंपनी में है, एक रियल फाउंडर है, हम एक रियल पीपल है, हम एक रियल प्रोडक्ट वाली कंपनी में एक रियल फाउंडर के साथ है, और एक रियल हमारा जो सब कुछ है वो सब कुछ है। एंड कैन के हम लास्ट में अब क्लोज करता हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप ऑन पैसिव के एक फाउंडर हैं। साथ ही साथ मैं बोलूंगा दोस्तों, वी आर इन इट टू विन इट, इन इट टू विन इट एंड इन इट टू विन इट। और वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का इंतजार कीजिए, हम अच्छे लोगों को यहाँ लाते रहते हैं। वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में हम आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलाएंगे, पूरी दुनिया के लोगों से मिलाएंगे, और एक पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिविटी पूरी दुनिया के सामने लेके आएंगे। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग जुड़े, थैंक्स अ लॉट।